रमता साधु, इसकी खोज करनी चाहिए। और खोज के लिए ये सत्संग, गुरु महाराज जी की वाणियाँ, उनका श्रवण करना चाहिए और उन वाणियों को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। वाणी क्या कह रही है? एक वाणी हो, कली या टेक हो, उस पे विचार करना चाहिए कि हाँ, ये क्या कह करके जा रही है, तब इस जीव का कल्याण होगा। आज स्वामी समनदास जी महाराज का जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में गांव पिमोड़ा मुजफ्फरनगर में गुरु महाराज जी का सत्संग का आयोजन हो रहा है नेपाल दास जी के द्वारा। और यही नहीं, ये पूरा महीना भादवे का भी और भादवे के बाद भी जैसा जिसका मिजान है वो ऐसे ही मना रहा है। तो खोज हमारे तन की भी है, मन की भी है। इसीलिए हमें अंदर की यात्रा करनी चाहिए। बाहर की खोज में तो व्यक्ति बूढ़ा होता चला जाता है, लेकिन वो खोज उसका साथ नहीं देती। और जब अंदर की आत्मा, जैसे कहा था एक वाणी में, कि अजब बनाया कारीगर, कारीगर अजब बनाया है, चरखे का भेद न पाया। जब हमें इस चरखे का भेद नहीं पाया तो भक्ति करने का और सत्संग करने का कोई लाभ नहीं है। हमें इस चरखे का भेद पाने के लिए हम सत्संग कर रहे हैं, सुमरण कर रहे हैं, भजन बताया है गुरु महाराज ने, गुरु रविदास जी ने कहा है इस चरखे का भेद पाने के लिए कि तेरे घट में सर्जनहार तू ढूंढत कहां फिरे, तेरे घट में सर्जनहार तू ढूंढत कहां फिरे। उल्टा आवे उल्टा जावे, उल्टी राह बतावे, और कही रविदास उलट के देख, आपे में आप समावे। उन्होंने भेद बताया है इसका। चरखे का यानी जो हमारा शरीर है, इसको चरखे का रूप दे दिया पूरा, कि ये शरीर जो है जिस तरीके से चरखा सूत काटता है, इसी तरीके से ये भी अपनी रचना रच रहा है। कोई शब्दों की रचना रच रहा है, शरीर की रचना रच रहा है। अब शरीर की रचना से तो आदमी को कोई भी पकड़ लेगा, वो कितने रच दिए, 2-4 रच दिए, लेकिन शब्दों की रचना नहीं पकड़ी जाएगी। पता नहीं वो कितने अंदर ही अंदर कितने रच रहा है, किसी के प्रति कितना हो रहा है, तो वो बड़ा कठिन है। इसीलिए कहा है शब्दे मारे मर गए, शब्दे छोड़े राज, और जिन जिन शब्द पिछाड़िया उनके सरगे काज। तो शब्दों का खेल है यहाँ, जो भी है सब कुछ शब्द का है। आज गुरु महाराज को हम शब्द में देख रहे हैं, सूक्ष्म में देख रहे हैं, लेकिन कहाँ देख रहे हैं? इस शरीर से देख रहे हैं, इन इंद्रियों से देख रहे हैं, इनमें विचार कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें भेद पाने के लिए ही गुरु ने रास्ता दिया है। अगर किसी को भेद ना होता इस चरखे का, तो संत अगम की वाणी ना कहते, इस मनुष्य का कल्याण ना करते, इसकी आवागमन ना छुड़ाते। उन्होंने भेद पाया है तो इसका मनुष्य का उद्धार कर दिया। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने अभी वाणी जो कह गई थी, यही तो कह रही थी। ये जो पूरा का पूरा दिया है,
वाणी में शरीर का खोल दिया पूर्ण, जो महात्मा जी ने अभी बोल करके गए हैं। कही रविदास। तो इसीलिए हमें जानना चाहिए, हमें अंदर की भी, हमें बाहर की, हम यात्रा करते हैं, बाहर घूम रहे हैं, बाहर घूमते रहेंगे थक जाएंगे, लेकिन जब हम अंदर की यात्रा करेंगे तो थकेंगे नहीं, हमारे अंदर ऊर्जा पैदा होगी, एक लगन पैदा होगी, एक आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन जब अंदर जाएंगे तो फिर उसको पता चलता है। तो ये वाणियों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से सतगुरु महाराज ने रास्ता दिया है, किस प्रकार से वाणी में।